हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस कर रहे हैं तो हम उसको क्या क्या उसके ऊपर होगा वो हम समझते हैं। ठीक, तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 9। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि when electric dipole placed in uniform electric field। ठीक है, ये हम देखते हैं क्या करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज इंटेंसिटी इज E। और हमने यहाँ पर एक डाइपोल प्लेस किया है। दिस इज द डाइपोल। दिस ये प्लस Q है और ये माइनस Q है एंड इट मेक्स सम एंगल थीटा। ओके, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाएगा, तो इधर की तरफ लगाएगा। कितना, F ऑन प्लस Q ड्यू टू E। ठीक है, E लिख देता हूं यहाँ पे E। तो क्या होगा, प्लस QE। और इधर कितना होगा बताओ, तो इधर होगा माइनस FE। अब डायरेक्शन में ले लिया तो ये भी QE होगा। तो हम ये बोलेंगे नेट F नेट इज इक्वल टू 0, यानी नो ट्रांसलेशनल मोशन, यानी इस पे कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, यानी ये इस तरह से मूव नहीं कर सकता, ये इस तरह से मूव नहीं करेगा। बट दे form a couple of force to produce rotation। तो क्या करता है, रोटेशन करना शुरू कर देगा। अगर ये रोटेशन करना शुरू कर देगा देन हाउ वी कैन टेक दिस, तो हम उसको बोल सकते हैं टाउ, यानी ये आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। अब F क्या होता है, तो लाइन ऑफ एक्शन। तो ये हमने मान लिया दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो हम ये मान ले रहे हैं ये 2L है। दिस इज द लेंथ इज 2L। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2L साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पे तो क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू R। तो 2L साइन थीटा इंटू QE, आइदर कोई भी ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, PE साइन थीटा। ये टाउ आ गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो देखो इट इज ट्राइंग टू इन दिस वे एंड इट इज ट्राइंग टू इन दिस वे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इटसेल्फ ट्राइंग टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू होता है हमारे पास P क्रॉस E। कितना होता है बताओ, P क्रॉस E। ये बात समझ में आया। तो दिस इज P क्रॉस E इन दिस वे। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितना, अगर हम इसको कुछ रोटेट करा पाए, यानी किसी एंगल से थोड़ा बहुत शिफ्ट करें, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हाउ वी कैन टेक दिस, तो हम ये बोलेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें इसके अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा इसमें, तो वो होगा टाउ डी थीटा। कितना होगा, टाउ डी थीटा। तो अगर हम ये एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, PE साइन थीटा डी थीटा। कहां से, थीटा आई टू थीटा एफ, थीटा आई टू थीटा एफ, या थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। तो
तो क्या आ जाएगा, पीई तो बाहर रहेगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पीई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो क्या आ जाएगा बताओ, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा सुनना, तो ये हमारे पास है थीटा 1 क्या है इनिशियल और थीटा 2 क्या है फाइनल। अब देखो जरा, अब अगर हम ये बोलें आपसे कि ठीक है ये तो है तुम्हारे पास, अब अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको ये बोलें कि ठीक है, तो एफ फॉर रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा 1 हम रेफरेंस ले रहे हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि क्या हो रहा है एनर्जी का, ठीक है, कैसे हम कंपेयर कर पाएंगे। तो डेल्टा थीटा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा फिर, तो देखो U हम अगर निकालें यानी यू एफ माइनस यू आई, तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल है तो ये जीरो हो गया, माइनस पी ई कॉस थीटा, तो ये क्या था जीरो, तो u कितना हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। अब सुनना, तो ये बात है, तो अब अगर देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, अगर ये 0 हो गया तो u हो जाएगा मिनिमम, u क्या हो जाएगा मिनिमम, कितना माइनस पी, और क्या बोलेंगे p इज स्टेबल, इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो यही तो चाहता है, क्या चाहता है कि वो किसी तरह से घूमकर फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। दूसरा क्या याद रखना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो u मैक्सिमम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा PE, तो क्या लिखोगे P, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अनस्टेबल, क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो जाहिर सी बात है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें, अब इसका टाइम पीरियड भी हमें निकालना होता है, यानी अगर ये ऑसिलेट करने लगे, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से समझिएगा कि ये मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर ये इस तरह से है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ये 2L है, इस तरह से है हमारे पास, और अगर हम इसको ऐसे हल्का सा घुमा कर डी थीटा से छोड़ दें तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड पूछेगा। इट परफॉर्म द एसएचएम, क्या करता है ये एसएचएम करेगा, लेकिन सिंपल वाला नहीं करेगा, ठीक है, हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू इसका होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो वो क्या होता है, तो अगर इसका मास मान लीजिए ये 2L है, ये m है इसका मास भी m है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2L इंटू m, इसको 2L, ये L हो जाएगा L और ये भी L हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 2L स्क्वायर m, कितना आ जाएगा 2L स्क्वायर m। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछेगा, तो आपको याद रखना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आइए देखिए, तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डाइपोल through 180 degree from a field direction
इज, ऑप्शन है हमारे पास ए पीई, बी है हमारे पास 2PE, सी है हमारे पास हाफ PE और डी है हमारे पास 0। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमारा जो क्वेश्चन यानी इसका अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ पे जो थीटा 1 है वो हमारा क्या है 0 डिग्री और थीटा 2 क्या है हमारा 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल है PE कितना आ जाएगा बताओ, 1 माइनस ऑफ -1 तो कितना हो गया 2PE। कितना हो गया बोलो 2PE। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है, वो इजीली निकल जाएगा, ऐसा कोई खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है, देखो वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed normally to the electric field, how much work is done to rotate it बाई 180 डिग्री। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास PE, बी ऑप्शन है 2PE, सी ऑप्शन है हाफ PE और डी ऑप्शन है आपके पास 0। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए ठीक, आइए करते हैं, देखते हैं। तो ये है हमारे पास। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें यानी इसको अगर हम समझते हैं तो हमसे क्या कह रहा है कि पहले वो कहाँ पर है। तो अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं इसमें कि इस तरह से है हमारे पास, तो हम ये बोलेंगे कि पहले जो है वो कहाँ पर है। तो पहले तो वो 90 डिग्री था ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब 270 मतलब 180 और घुमाया गया, तो यहाँ से 180 घुमाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा दिस, तो घूम गया 180। तो यहाँ से थीटा 1 कितना था 90 डिग्री, अब थीटा 2 कितना है यहाँ से, तो ये 270 डिग्री। कितना है बोलो 270 डिग्री। अगर हम कोसाइन के ग्राफ को प्लॉट करके ज़रा देखें, ज़रा सोचें इसके बारे पे, तो ये कितना होता है 0, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है 180 और ये कितना होता है 270। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो तो हमें वर्क डन निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो W इज इक्वल टू बोलो PE cos 90 0 माइनस cos 270 0। तो हाउ मच वर्क हैज टू बी डन 0। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 वर्क हैज टू बी डन। ये बात क्लियर है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो। ओके, अब देखो एक और चीज हम लोग इसमें समझते हैं, उसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं आप। देखिए क्या, देखिए अगर आपसे कभी ये बोल दें कि हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारी, इसके ओरिजिन पर हमने एक ऐसे डाइपोल प्लेस कर दिया है, दिस इज डाइपोल, और यहां से ओरिजिन पे है ये, यहां से कोई ये ओरिजिन है हमारा, ये इस तरह से कोई एक पॉइंट है यहां पे r डिस्टेंस पर जो थीटा एंगल बनाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द थीटा, थीटा बताना है, व्हाट इज द थीटा फॉर विच ई नेट पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल हो जाए या हम बोलेंगे इस पे परपेंडिकुलर हो जाए।
तो इसका मतलब हमारा ई नेट कहां पे आ चुका है, ये आ गया ई नेट। समझना बात को, दिस इज द ई नेट। तो ठीक है, ये ई नेट हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो ये यहां पर 90 डिग्री बनाना चाहिए। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब अगर यहां पे मैं एक एंगल खींच दूं तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो ई नेट ये हालात हैं, तो आपको थीटा बताना है। तो आप ये बोलेंगे कि अगर हमें थीटा निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यानी टेन थीटा। या ऐसे रुक जाओ एक मिनट, हम ये भी तो लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन ऑफ, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस। तो टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉट, बोलो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब देखो एक और रिलेशन हम जानते थे, याद है कि नहीं, हम एक चीज ये जानते थे कि टेन अल्फा जो होता है वो 1/2 ऑफ टेन थीटा होता है। बिल्कुल, ये तो हमें याद है, हमने किया भी है, इसको प्रूव भी किया था। ठीक, अब ये बताओ क्या मैं इस टेन थीटा की जगह, टेन अल्फा की जगह पर कॉट थीटा रख सकता हूं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू √2, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2। ये बात समझ में आई। और क्या हो सकता है, और हो सकता है तुम्हारा, क्या हो सकता है, 1 कॉट थीटा इज इक्वल टू √2। सही है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√2। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे इसके केस में बहुत कम पूछता है, इसके केस में तुमसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, हो गया, डन, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आइए देखिए, क्या बात करनी है अब हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेज अ एरिया। ठीक है, क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेज एन एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, जैसे मेरे पास ये ऐसे एक मेरे पास प्लेन ऑफ सरफेस है इस तरह का, ठीक है, ये, और यहां से ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसमें से जा रही हैं, ये समझ रहे हैं नहीं, ये ऐसे जा रही हैं, ये देखिए इसके पैरेलल ऐसे ये ऐसे जा रही है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका जो एरिया है, समझना बात को, इसका जो एरिया है अगर वो ए है, एरिया कितना है बोलो, ए, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ई को रिप्रेजेंट कर रही है, एक कितने को कर रही है, ई को कर रही है, तो बताओ इसमें से कितनी फील्ड लाइन, कितना फ्लक्स होगा, तो आप बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू होगा, फ्लक्स का मतलब पासिस थ्रू, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है हमारा वो एक्चुअल में किधर है, इधर ही की तरफ है एरिया वेक्टर भी, तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर और ये हो गया हमारा फील्ड वेक्टर। अब ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी वेबर भी होती है, और क्या होती है, अगर हम यहां से देखें तो फाई की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, ये क्या होती है बताओ, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, और क्या होती है, ये होती है वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर।
समझ रहे नहीं? तो अलग अलग यूनिट्स होंगी। अच्छा, इसका अगर डायमेंशन पूछ लिया जाए तो अगर डायमेंशन पूछ लिया जाए तो यहां से निकालना थोड़ा इजी होगा। तो क्या लिखोगे? ml(t-2) अपॉन at, यहाँ क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताओ? ml⁻³ t पे पावर -3 a पे पावर -1। डन। अच्छा, अब देखो इसमें एक और चीज होती है कि अगर ये किसी एंगल पे चले जाएं, यानी हमारा मान लो कि कुछ हमने, ये हमारा इस तरह से था, ये ऐसे था, मान लेते हैं ये ऐसे था, दिस इज द एरिया। या मैं ऐसे ले लेता हूं, चलो, कि अगर मेरे पास ये एक एरिया वेक्टर है इस तरह से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसने इसके साथ कुछ एंगल बना लिया ऐसे ए वेक्टर ने, ठीक, एंड दिस इज थीटा। तो मुझे वो वाला एरिया चाहिए जो ऐसे खड़ा हो। तो हम क्या करेंगे? तो एरिया कहाँ है मेरे पास? तो आप बोलेंगे कि सर एरिया जो होगा वो तो ये है ना हमारे पास, तो एरिया जो हमारा होगा वो ये वाला है ना। तो ऐसे कुछ एरिया है हमारा, तो हम इस एरिया वेक्टर का यहाँ पर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही होगी कि नहीं? बिल्कुल कर रही होगी। तो इससे कितना क्रॉस करिए? तो ये कितना होगा बताओ? a cos थीटा। कितना होगा? a cos थीटा। तो हाउ मच इज द फ्लक्स? तो e a cos थीटा। तो क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए, या ऐसे लिख देते हैं E डॉट ए, E डॉट ए। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। सही है? बनाओ इसको जल्दी से, जल्दी से बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह हैं हम लोगों के, उसको करना है, फिर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक, बना लीजिए इसको जल्दी से। डन। चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, अब देखो, अगर इसमें एक चीज हो जाए हमारे पास, क्या हो जाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर हो गए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। और अगर क्या होगा? और क्या होगा? अगर ये हुआ कि E पैरेलल हो जाए ए के, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए। और अगर ई एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए ए के, तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा माइनस ई ए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, तो 3D जो फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी क्लोज सरफेस होती हैं, और जो ओपन सरफेस होती हैं वो 2D होती हैं। तो ओपन सरफेस में क्या होता है कि एरिया ऑफ वेक्टर जो होगा वो किसी एक डायरेक्शन में मानेंगे आप। मतलब क्या कि जैसे मेरे पास ये एक डिस्क है, ये क्या है मेरे पास? एक डिस्क है। अगर ये डिस्क है मेरे पास, तो मैंने बोला इसका एरिया वेक्टर बोलो। तो अगर आपने ये बोल दिया कि दिस इज द एरिया वेक्टर, इज इज ट्रू, तो अब थ्रू आउट द क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे, आप इसका एरिया वेक्टर चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने बोला कि नहीं ये तो नीचे की तरफ है और ये ऐसे है, तो ये भी सही है, तो इसका जब सॉल्व, पूरी क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे तब तक इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो इसको बदल नहीं सकते आप, इसका एक वक्त में एक ही रहेगा। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज कर लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, तो अब हमारे पास मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये इस तरह से कोई इस तरह का सरफेस है, ये ठीक, ये हमारे पास सरफेस है, ये x है, ये y है और ये z है, और यहां पर हमारे पास एक कोई इस तरह से एक स्क्वायर है। ये ठीक, ये स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये इसकी जो साइड है, ये एज, वो a है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E वेक्टर इज इक्वल टू वो है E नॉट J कैप। आपसे कहा गया फाइंड फ्लक्स,
क्या निकालिए? फ्लक्स निकालिए। निकालो फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे फ्लक्स, जल्दी बोलो। हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस? तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो तरीका है हमारे पास वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि इसमें पहले एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर तो होगा। अब देखो, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम इधर मान लेंगे ये। तो ये अगर हमने क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर जे कैप। अब हम क्या करेंगे? फ्लक्स निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा? ई डॉट ए। तो जे जे 1 हो गया, तो क्या आ गया? ई नॉट ए स्क्वायर। क्या आ गया बताओ? ई नॉट ए स्क्वायर। अब जरा सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूं, इसी क्वेश्चन को अगर ले लूं और मैंने अब आपसे बोल दिया कि मेरा ई फील्ड जो है वो अब ई नॉट के कैप है। कितना है बोलो? के कैप। अब अगर आपसे अब पूछा जाए कि अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी फ्लक्स कितना होगा, तो अब ये बताओ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है इधर की तरफ। अब ये बताओ इसमें और इसमें कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का हो गया कि नहीं? ऐसे होगा। रुको 1 मिनट, ये देखो इस तरह से होगा। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड विच वन वॉट दिस, सॉरी दिस। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज इक्वल टू 0। डन। बनाओ इसको जल्दी से। हो गया? चलिए अब देखिए इसमें एक और चीज है हमारा गॉस लॉ, ठीक है, उसको समझते हैं। गॉस लॉ क्या है? देखिए गॉस लॉ बहुत सिंपल है। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कैसी? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। अगर क्लोज गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज Q नॉट है, ये याद रखिएगा, ये Q नॉट जो होगा ये एनक्लोज्ड चार्ज होगा। इसको बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं, एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो गॉसियन सरफेस सॉरी गॉस लॉ ये कहता है कि दी फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय अ चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू दी Q नॉट, Q enclosed, Q enclosed by epsilon naught. This is the field. और ये क्या होता है? अगर हम इसका बात करें तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है, यानी क्लोज सरफेस अगर हम ले लें तो E डॉट ds and that will be equals to Q enclosed upon epsilon naught. This is the Gauss law. ठीक ठीक, तो ये हमारा क्या है? गॉस लॉ। तो इस तरह से गॉस लॉ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, करें अब इसको। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक डाउट होता है बच्चों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लीजिए मैंने तुमसे ये बोला, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। देखो देखिए, अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, यहां पे एक मैंने चार्ज रखा Q नॉट, यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2 और यहां पे एक चार्ज है Q3। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इसके बारे में डिस्कस हम लोगों को करना है, तो बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, फ्लक्स तो यही लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू व्हाट? तो आप बोलेंगे Q एनक्लोज मतलब Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका वाला होगा या इनका वाला होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पे हम ले रहे हैं, दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, लेकिन जो फ्लक्स यहां कैलकुलेट हो रहा है, दिस इज ओनली ड्यू टू द इनक्लोज्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे, तो समझना जरा बात को। अगर हम ये बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे आ रही है, देखो ये आई तो यहां से ऐसे वापस भी जाएगी। अगर यहां से आ रही है तो हम सरफेस के साथ यहां देखें तो क्या बन रहा है? थीटा एंगल। और यहां पे हम देखें तो क्या बन रहा है? अगर हम यहां पे देखें तो ये एंगल बन रहा है। तो यहां पे जो हमारा
जो भी सरफेस वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से या होगा, तो इनकमिंग, जितना इनकमिंग है उतना ही क्या है, आउटगोइंग है, तो एरिया का डायरेक्शन बदल जाएगा। एरिया का क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो यहां पे और यहां पे जो फ्लक्स होगा जब उनको ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं, तो इसी की वजह से सरफ मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं नोट करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे क्या है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, बट फाई इज ओनली ड्यू टू क्यू एनक्लोज्ड, ये सिर्फ एनक्लोज्ड की ही वजह से होगा। चलो बनाओ जल्दी से इसको। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें एक दो चीजें और याद रखिएगा। एक तो ये हो गई, दूसरी नेट फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। क्लियर है? चलिए देखिए, देखिए तो ये बात समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एनक्लोज्ड इन एन इर्रेगुलर गॉसियन सरफेस, ठीक, ए 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी है हमारे पास 0। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, पूछा गया आप लोगों के एम्स में भी आया है, नीट में भी आया है, दोनों जगह पे ये सवाल पूछा गया। बहुत खास नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, करें। देखो, तो अगर हमसे ये बात की जा रही है, इसके बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो हम ये बोलेंगे कोई भी आर्बिट्री शेप ले लो। ये लो, अमेबा बना लिया। क्या बना लिया? अमेबा। कोई रेगुलर शेप तो होती नहीं, तो ये बना लिया हमने। अब ये कह रहा है इसके अंदर क्या रख दिया हमने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे प्लेस कर ले, मान लीजिए, चलिए प्लस क्यू हो गया और ये मान लीजिए माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया और माइनस क्यू हो गया। अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो ये बताइए मुझे नेट क्यू इनक्लोज्ड कितना है। क्यू एनक्लोज्ड बोलो। अगर हम क्यू एनक्लोज्ड की बात करेंगे तो 0 बोलेंगे। तो व्हाट इज द फ्लक्स इज देयर, तो 0, खत्म बात। समझ गए नहीं बात को? तो ये हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। डन। अच्छा, अब देखो एक और सवाल करते हैं हम लोग। ये तो अब बहुत इजी हो गया। अब देखो, अगर आपसे कोई ये बोले, देखो तुमसे कोई ये बोल दे कि भाई हमारे पास एक ये क्लोज्ड सिलेंडर है। क्या है बोलो? क्लोज्ड सिलेंडर। ये रहा हमारे पास, ये, ठीक, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि ये इस तरह से, तो आपसे कोई पूछे कि फाई बता दो इसमें कितना है, इस और इस फेस पे, दोनों का सम। तो अगर ये फेस ए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, और ये फेस अगर बी है, देन हाउ मच इज दैट? देन हाउ मच इज दैट? तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, आप ये बोलेंगे कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए, फेस ए की अगर हम बात करें, फेस ए, तो ये बताओ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है। गुड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, किसी भी, ठीक है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पर, ठीक है, 3D में, अगर हमारे पास 3D है ये, ठीक,
ये अगर हमारे पास 3D फिगर है इस तरह से, ये देखो, ये अगर 3D फिगर है तो आप जिस फेस पर भी होंगे उससे आउटवर्ड ही एरिया वेक्टर होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एरिया वेक्टर आ रहा है और ये इसका एरिया वेक्टर, ये आपको हमेशा मेमोराइज करना, ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। कभी भी इन्वर्ट मत कर देना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक एरिया कैसे होगा, इसका हम एरिया ए मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ होगा। यहां पे क्या होगा, ये इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो यहां फ्लक्स कितना हो गया, ई ए, φ1 कितना हो गया, ई ए, और यहां बताओ φ2 कितना हो गया, माइनस ई ए। तो बताओ φ इज इक्वल टू क्या होगा, φ1 प्लस φ2, दैट शुड बी 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब देखो, ठीक है, चलो ये बात हमें समझ में आ रहा है, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। अब सवाल क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए क्या पूछेगा और तुमसे, रब कर लें, ओके। देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है, क्या है बोलो, क्यूब। चलिए भाई ये क्यूब हो गया हमारे पास। ये क्यूब है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, चलो सही से बना देता हूं। ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। फ्लक्स के बहुत इजी सवाल होते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो ये हमारे पास है, ये क्यूब हो गया हमारे पास, समझना इसको, ये क्यूब हो गया, ओके। अगर ये क्यूब है मेरे पास और मैंने इसके सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर एक चार्ज, सेंटर पे क्या, कहीं पे भी रख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अंदर होना चाहिए। तो मैंने ये रख दिया, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, हाउ मच फ्लक्स थ्रू अ वन सरफेस, एक फेस की वजह से कितना होगा। तो आप ये बोलेंगे कि इसमें कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और 6 की 6 कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। अगर 6 की 6 आइडेंटिकल है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो टोटल फ्लक्स है मेरा, वो क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बिल्कुल, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सही है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक फेस की वजह से बताओ, तो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि मेरा एक फेस से अगर फाई मेरा, सॉरी, अगर एक फेस से मेरा फ्लक्स फाई है, तो बताओ 6 फेसेस से कितना होगा, 6 फाई, और किसके बराबर होगा, फाई टोटल के बराबर होगा। देन हाउ वी कैन टेक, तो फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, 6 एप्सिलॉन नॉट। डन, बनाओ इसको जल्दी से, बना लिया। अच्छा अब देखो एक और सवाल करते हैं, इस पे कई तरह के सवाल बनते हैं, 6-7 सवाल बनते हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। अब देखो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि ये मेरे पास एक क्यूब है, ये क्या है मेरे पास, एक क्यूब हो गया, चलिए सही। अब मैंने इसके यहां पर एक चार्ज क्यू प्लेस कर दिया, तो अब मुझे ये बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, बताओ जरा, हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि अगर मैं इसको कंप्लीट बना लूं, मैं क्या कर लूं, इसको कंप्लीट बना दूं, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, समझना है इसको जरा, ये मैंने ऐसे इसको कंप्लीट कर लिया, ये देखिए मैंने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया। अगर हमने इसको ऐसे कंप्लीट कर लिया तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसको ये दोनों मिलकर इनक्लोज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब फ्लक्स कितना होगा, तो अब फ्लक्स होगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो आधी फील्ड लाइन मेरी गायब हो जाएंगे, इसका मतलब फ्लक्स आधा ही तो बचा। यानी अगर यहां से पूरी फील्ड लाइन निकल रही थी तो इसको जैसे ही मैं हटाता हूं तो मेरी आधी फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, इससे गायब हो जाएंगे, यानी वो किसी फिगर से नहीं, किसी फिगर से नहीं निकलेंगी, तो आधी तो बची, तो फ्लक्स कितना बचा, दिस, बस खत्म, ये मिल रहा है वो हमें। क्लियर है बात, बोलो। ठीक, ओके। देखिए अब और अगर आपसे कोई ये बोले, देखिए अगर आपसे कोई ये बोल दे कि ये मेरे पास एक क्यूब है,
और मैंने एक चार्ज यहां पर Q0 प्लेस किया। ठीक, सवाल ये है आपसे कि हाउ मच फ्लक्स इज passes through one phase। ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताओ जरा जल्दी से, कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है? समझना जरा। देखो, आपको एक ही चीज पता है कि वी हैव टू अप्लाई द गॉस लॉ। अगर हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं कि इस पे गॉस लॉ कैसे लगाएं, तो इस चार्ज को किसी तरह से इनक्लोज कर लो, पूरा घेर दो। तो अगर घेरने की बात करें तो ये बताओ, एक क्यूब हमें इधर चाहिए होगा, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही एक क्यूब इधर चाहिए होगा, बिल्कुल सही है। और एक क्यूब इधर चाहिए होगा। तो ये बेस से पूरा घिर गया। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, बेस से पूरा घिर गया। अब ये ऊपर तो टॉप खाली है ना, टॉप तो अभी खाली चल रहा है उसका, यानी ऊपर तो कुछ नहीं रखा ना। इसका मतलब ऊपर भी कितने क्यूब रखने पड़ेंगे? 4। तो अभी तो कितने क्यूब से इंक्लोज हुआ ये? 8। कितनों से इंक्लोज हो रहा है? 8 से इंक्लोज हो रहा है। तो अगर ये 8 क्यूब से इंक्लोज हो जाएगा तो बताओ फ्लक्स कितना आ रहा होगा? तो फ्लक्स आ रहा होगा Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है, गॉस लॉ लगा दिया। अब ये बताओ, ये 8 से मिलकर Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो बताओ 1 से कितना होगा? तो अगर हम 1 की बात करें, सिर्फ 1 की, तो 1 क्यूब के थ्रू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, उसने ये बोला है कि एक फेज से कितना हो रहा होगा। अब एक चीज को याद रखना कि अगर चार्ज जिस प्लेन में लाई करता है, सुनना बात को बहुत ध्यान से, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर चार्ज किसी प्लेन में लाई करता है तो वो उसको कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी वो उसको क्रॉस नहीं करता। तो क्या करता है फिर? ग्रेज करता है उसको, यानी उससे पैरेलल होके चला जाता है। यानी फील्ड मेरा ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे मेरा जा रहा होगा। अब ये बताओ, जब लाइंस ग्रेजिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं? ग्रेजिंग। तो अगर ये ग्रेजिंग कर रही है तो फ्लक्स कितना होगा इनके जरिए? 0। यानी जिस प्लेन में आपका चार्ज लाई करेगा उसके थ्रू उस चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा? 0। अब ध्यान से सुनना, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चार्ज इस वाले प्लेन में भी लाई कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, भाई ये पूरा प्लेन ही तो है, यानी ये 3D है ना यहां पे ऐसे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लाई कर रहा है, अच्छा ठीक है। और ये इसमें भी लाई कर रहा है, सोचो इसमें भी लाई कर रहा है और ये इसमें भी लाई कर रहा है। यानी ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस बेकार हो गया। बेकार का मतलब देयर इज नो फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर यहां से फ्लक्स नहीं हो रहा है इन तीनों से, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 फेसेस बचे हैं, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, ये जो 3 फेस बचे हैं ये मिलकर Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं। तो अब बताओ एक फेस कितना निकाल रहा होगा? तो हम लिखेंगे फाई रिक्वायर्ड ड्यू टू 1 फेस फ्लक्स बाई 1 फेस। कितना होगा जल्दी बोलो? 1/3 ऑफ फाई। तो फाई कितना है? Q0 बाई दिस, तो क्या लिखेंगे? Q0 बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अब आया समझ में? इट इज गुड प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसका एक और फॉर्मेट होता है, आंसर यही होगा, फॉर्मेट तुम्हें अलग दिखाएगा। देखो क्या बोलेगा, समझना। बहुत ही बेवकूफ बनाता है। उसमें क्या करता है? ये बोलेगा तुमसे कि एक स्क्वायर बेस है हमारे पास, चलिए ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर बेस को ले लिया, ये रहा, और आपसे बोलेगा ये एक स्क्वायर बेस है, ठीक ए, और इससे परपेंडिकुलर हाइट लेकर ए ही डिस्टेंस पर क्या रख दिया? Q0। तो बताओ इस चार्ज की वजह से इस फेस से कितना पास हो रहा होगा? तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को पहले क्यूब से इनक्लोज कर लेंगे। किससे इनक्लोज कर लेंगे? क्यूब से। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा फिगर समझ लेना, ये ऐसे करके हम इसको इनक्लोज कर लेंगे, ये इनक्लोज हो गया, ठीक। अब ये ऐसा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो अगर ऐसे फिर से वही 8 लेना पड़ेगा तो इसके लिए आंसर भी क्या होगा? तो फाई इज इक्वल टू 1/24 इंटू Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों आंसर आपके ऐसे ही निकाल लिए जाते हैं। क्लियर है बात? बोलो। चलिए अब देखो एक और सवाल हम करते हैं इसमें। देखिए क्या है सवाल। सवाल ये है आपके लिए कि क्या है सवाल, ये मान लो तुम्हारे पास एक टेट्राहेड्रन है, इक्विलेटरल टेट्राहेड्रन। ये फिगर गलत हो गया, 1 मिनट रुको।
ये एक टेट्राहेड्रन है और हमने इसके इस वाले फेस पे, अंदर नहीं रखा है, इस वाले फेस पर एक क्यू चार्ज प्लेस किया। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार, बहुत इजी। तो आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे कि अगर हम इसको क्लोज कर दें अगर हम इसको ऐसे करके क्लोज कर दें, समझना जरा बात को, ये आपने पूरा क्लोज कर दिया। अब आपका जो चार्ज है वो कहां पर है? तो आप बोलेंगे वो सेंटर पे चला गया। कहां चला गया? सेंटर पे। अगर आप सेंटर में आ गया, क्लोज करते ही सेंटर में आ गया, तो फ्लक्स बताओ कितना हुआ? तो आप बोलेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हमें किससे निकाला है? ओनली वन फेस, ओनली वन फेस। तो अब ये बताओ, जैसे ही इस रेड वाले को हटाऊंगा तो आधा रह जाएगा कि नहीं फ्लक्स? तो कितना रह जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ, ये वाला जो है वो कितने फेसेस से बाहर आ रहा होगा? बताओ कितने फेसेस से बाहर आ रहा होगा? तो ये अब आ रहा होगा, देखो ये हो गया। अब कितने फेसेस बचे इस पे? हाउ मच इज द फेसेस? बोलो तो कितने? 1 2 3, ठीक है, और एक उधर का 4। तो कितने फेसेस हो गए? 4। तो एक फेस से कितना निकल रहा होगा? तो एक फेस से हमारा निकल रहा होगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज 5 डैश। क्लियर? बनाओ जल्दी से इसको। चलिए, हो गया। अब समझो जरा, अगर आपसे कोई ये बोले, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तुम्हारी, कि मेरे पास यहां पर एक क्यूब रखा हुआ है, ये दिस इज अवर क्यूब, ठीक, उसमें डेटा वेटा दिया हुआ है, हो सकता है आपको कंपटीशन में डेटा नहीं दिया जाए, ठीक। ये ऐसे है, इसकी एज जो है वो a है, और यहां से भी ये कितना है? a है। ये ऐसे है, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं, और ये हमारा x, ठीक। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है आपसे, इफ E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, फाइंड फ्लक्स एट x इज इक्वल टू ए, दूसरा फाइव एट x इज इक्वल टू 2a। बताइए, यहां पे हमसे पूछा गया है। तो देखो बहुत सिंपल है इसको निकालना, कोई बड़ी चीज नहीं है, सुनना सर। तो जब एट x इज इक्वल टू a, तो यहां पे a का मतलब हुआ ये वाला सरफेस। कौन सा वाला? ये वाला सरफेस। तो अगर हम बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की तरफ। कितना? a स्क्वायर माइनस आई कैप। तो उसकी बात ही नहीं कर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ। कितना? E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। हम क्या करेंगे? तो हम a में अगर हम निकालें फाई इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? माइनस में आ जाएगा। तो माइनस अगर लिखो या देख लेंगे ऑप्शन में और माइनस है कि नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? माइनस कितना बताओ? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा ई नॉट ए स्क्वायर तो नहीं आएगा, क्या आएगा? ई नॉट इंटू ए। क्यों? एट एक्स इज इक्वल टू ए पे फील्ड चाहिए, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो माइनस ई नॉट ए क्यूब। अच्छा, अब दूसरा पार्ट अगर तुमसे पूछे फाई इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एरिया ये होगा हमारा, तो अब ये हो जाएगा एरिया वेक्टर ए स्क्वायर आई कैप। फील्ड कितना हो जाएगा वहां पे? तो फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ई नॉट, लेकिन यहाँ 2a इंटू ए क्यूब, तो कितना आ जाएगा? तो हमारा मिलेगा 2 ई नॉट ए क्यूब। अगर तुमसे पूछ ले फाई नेट बता दो, क्या बता दो? फाई नेट। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से। तो आ जाएगा ई नॉट ए क्यूब। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसी में एक और सवाल कर लेता है तुमसे। देखो क्या सवाल करेगा इसी में। अगर तुमसे ये बोल दे वो कि मेरा जो क्यूब है उसका जो, ऐसे बनाते हैं पहले, ये क्यूब है मेरा, इसका एक एज जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। किस पे लाई करता है? ओरिजिन पे, ठीक है, ओके। यस,
तो कहाँ है ये रहा, ये रहा और ये रहा, x, y और z। सवाल क्या है तुमसे? हाउ मच इज द चार्ज? चार्ज बताना है हमें। क्या बताना है? q। ठीक है, इसमें q बताना है हमें। हाउ मच इज द q इन दिस? ओके, और ये जो एज है हमारी, ये इस क्यूब की वो ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ई नॉट एक्स आई कैप। क्यू बताना है, कितना क्यू इसमें इनक्लोज्ड है। ठीक है, समझना। अगर क्यू बताना है तो बताओ यहां पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ई तो जीरो हो गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम अपने एरिया की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जीरो, ये परपेंडिकुलर जीरो, ठीक है, ये बचा बस, यानी इसकी वजह से बचा, यानी इधर की तरफ। तो यहां से फ्लक्स निकाल लो, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो कितना आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा? ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो कितना आ गया? ई नॉट ए क्यू, और ये किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया? Q इज इक्वल टू ए क्यूब ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया। डन। अच्छा, और चलते हैं, ये देखिए जल्दी से जल्दी देखो, फ्लक्स ड्यू टू डिस्क। ठीक है, ड्यू टू डिस्क। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये मेरा डिस्क है, दिस इज अवर डिस्क, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा, ये यहाँ पे फ्लक्स चाहिए, और यहाँ पे मेरा ये थीटा बना रहा है। इसका जो एरिया चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करेंगे हम लोग? तो ये है हमारे पास, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये थोड़ा सा याद रख लिएगा। प्रूफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, मतलब सिलेबस मतलब कंपटीशन व्यू। ठीक है, करिए इसको जल्दी से, फिर आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास, देखिए इसमें और क्या है हमारे पास। देखिए, ये 2-3 बातें आप लोग याद रखिएगा। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो तो करा दिया था, है ना, शेल वेल की वजह से तो हो गया था। चलिए, अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये हेमीस्फेयर है। क्या है? हेमीस्फेयर ये, और मैंने यहां पर एक क्यू चार्ज प्लेस किया है। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा? जल्दी से निकालो फ्लक्स, निकालिए फ्लक्स कितना होगा, निकाल पाओगे? बहुत इजी है। देखो, आप ये बोलेंगे कि अगर ये पूरा ही हेमिस्फीयर ना होके ये पूरा एक स्फीयर ही होता तो बताओ कितना होता? तो आप बोलेंगे ये होता फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो फील्ड लाइन जो निकल रही थी क्लोज से वो पूरी थी, अब इसको अगर हम हटा दें तो आधा ही तो रह गया। तो फ्लक्स रिक्वायर्ड कितना आ गया हमारे पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक शेल की वजह से अगर हम देखें, शेल, ठीक है, तो शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तुम्हारा, ठीक है, उसको ग्राफ्स याद रखिएगा। ये आर है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से 0 से कैपिटल आर तक तो 0 रहता है, इसके बाद इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये कितना होता है हमारे पास? ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये घटने लगेगा। अच्छा, सॉलिड स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर, तो अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो वो कैसा होता है? तो
उसके लिए ग्राफ होता है आपका E और ये R, ठीक है। और ग्राफ हमारा क्या होगा, ऐसे पहले लीनियरली बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा KQ/R², और ये R इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो कैसा मिलेगा। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, इनफाइनाइट शीट की वजह से पूछ ले तो इनफाइनाइट शीट कैसे ड्रॉ करोगे बताओ। इनफाइनाइट शीट अगर आ जाए तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो अगर हम इनफाइनाइट शीट के लिए बात करें तो इनफाइनाइट शीट जो होगी वो हमारी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। इट इज इंडिपेंडेंट टू आर, आर से उसे कोई मतलब नहीं, ठीक। आर से उसे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। चलिए, अच्छा पोटेंशियल की अगर हम बात करें, फॉर पोटेंशियल, तो देखो अगर हम पोटेंशियल के लिए बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल के लिए अगर हम बोलें, ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए अगर बोल रहे हैं, शेल के लिए अगर हम बात करें, शेल, तो ये V होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और ये कैसा रहेगा, ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें तो कैसा होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा हो जाता है, शेल, तो ये कुछ आपका याद है कैसे हुआ था, ये कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये हम कर चुके थे पहले भी, तो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ओके, वी विल स्टॉप हियर। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, मैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज करा नहीं पाया हूँ तुम्हें, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस अब हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है इसमें, तो एक लेक्चर में ले लूँगा, सिर्फ न्यूमेरिकल करा लूँगा उसमें तुम्हारे कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ एडवांस लेवल में, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है, बस न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को। देन वी स्टार्ट योर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू।